हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1। कल है पिछला वीडियो में कुछ बताया गया था द्रव्यमान के बारे में और बताए थे आवेश के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान और आवेश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। क्या होता है, इसमें कुछ अंतर है जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहला अंतर आप लिखने चलिएगा तो पहला अंतर बस ये लिखना पड़ेगा। अगर दोनों का डिफिनेशन लिख लीजिएगा तो बढ़िया होगा। क्या डिफिनेशन है? शॉर्ट डिफिनेशन लिखना है, उतना लॉन्ग नहीं लिखना है। इसमें लिखेंगे कि किसी वस्तु में आवेश के बारे में शॉर्ट डिफिनेशन है, किसी वस्तु में निहित विद्युतीय या चुंबकीय गुण को आवेश कहते हैं। शॉर्ट डिफिनेशन। तो पहला अंतर में आप डेफिनेशन ही लिख सकते हैं, बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके बारे में, इस डेफिनेशन के बारे में जब चार्ज स्टार्ट किए थे उस समय बताया गया था। और इसके बारे में भी कल का वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर 3 पार्ट 3, उसमें द्रव्यमान के बारे में बताए हैं, डेफिनेशन बताए हैं, एसक्यू पॉइंट बताए हैं। तो इसमें भी वही डेफिनेशन है कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। है ना? ये हो गया हमारा पहला अंतर कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के अंदर जितने पदार्थ उपस्थित है, निहित है, प्रेजेंट है, उस सारे पदार्थ के अमाउंट को, मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। या फिर कोई वस्तु है, उस वस्तु में कितना विद्युतीय गुण है या कितना चुंबकीय गुण है, ताकि अपने चारों ओर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करे, किसी भी मेथड से कर सके या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सके। तो किसी वस्तु में अगर ऐसा गुण रहेगा तो उसी गुण को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। ठीक है। वैसे आवेश को किससे डिनोट करते हैं? आवेश को Q से, द्रव्यमान को किससे? M से। इसको अंतर नहीं कहा जा सकता है। चलिए, दूसरा अंतर में क्या है कि आवेश हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों के बारे में बता दिए। पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर कहेगा तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस में, नेगेटिव चार्ज माइनस में। और कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो न्यूट्रल बॉडी होता है उसमें प्लस और माइनस की संख्या सेम होने की वजह से चार्ज क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो यानी कि आवेश पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है, लेकिन द्रव्यमान तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी अंतर आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है कि आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान है वो केवल पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव को नहीं हो सकता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि वजन मापेगा तो माइनस में आएगा, नहीं हो सकता है। तो जब भी रहेगा तो धनात्मक रहेगा। तो यहां से क्या लिखा जाएगा? द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। इस तरह से आप अंतर बना करके लिख सकते हैं। अच्छा, आवेश उसी में उत्पन्न होगा जिसमें मास हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। अगर द्रव्यमान है तो आवेश क्रिएट होगा, द्रव्यमान नहीं है तो आवेश क्रिएट नहीं होगा। मतलब कि आवेश होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें द्रव्यमान हो सब में आवेश उत्पन्न होता है, ऐसा भी नहीं। तो इसका एक और अंतर क्या लिख सकते हैं
कि आवेश उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। और द्रव्यमान होने पर जरूरी नहीं है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो ही सके। नॉन कंडक्टर में कहाँ होता है, कुछ अलग पदार्थ में कहाँ होता है ना। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे नेक्स्ट नंबर में, द्रव्यमान के कारण आवेश उत्पन्न होता है। द्रव्यमान के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे अब जिसमें द्रव्यमान है, मास है, तो आवश्यक नहीं है कि उसमें चार्ज रहेगा ही रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि द्रव्यमान के कारण क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और द्रव्यमान, सभी द्रव्यमान वाले में आवेश नहीं होता है। सभी द्रव्यमान वाला पदार्थ में आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। ये 3 अंतर हो चुका। अच्छा, नेक्स्ट अगर बोला जाए कि चलिए बताइए आवेश का फॉर्मूला बता सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं व्यंजक। तो हिंदी में अगर अंतर लिखना है हिंदी में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका व्यंजक, क्या लिख सकते हैं, इसका व्यंजक यानी कि फॉर्मूला। सूत्र क्या होता है क्यू का फॉर्मूला, तो क्यू बराबर एन ई होता है। एक और क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। इसको प्रूफ करना बाकी है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में प्रूफ किया जाएगा। और इस पर न्यूमेरिकल भी कल करवाए हैं, परसों और वीडियो में भी करवाए हैं। तो पार्ट 1 से लेकर के आप देखिएगा तो हर एक टॉपिक लाइन बाय लाइन चल रहा है। इसका व्यंजक क्या होता है, इसका व्यंजक वैसे हम लोग जाने हैं क्या, गुरुत्व बल में जैसे भार का डेफिनेशन आता था, भार का डेफिनेशन आता था, भार का फॉर्मूला भी आता था। क्या होता था, W बराबर mg। m का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, W बाई जी। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कितने अंतर हो गए, 4 अंतर होगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। एक या 2 अंतर और बता दिए जा रहे हैं। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट अंतर क्या है, तो सब बिहार बोर्ड लेवल के सारा टॉपिक चलेगा, लेवल 1 की बढ़ा कर ही बता रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बुक से भी कुछ सवाल उठाया जा रहा है, कुछ टॉपिक भी उठाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं। आप अगर आपको बुक से मिलाना है तो अरिहंत DC पांडे वाला बुक जो आता है इंग्लिश मीडियम से, उसको मिलाइएगा। फिर इधर न्यूमेरिकल जो लेते हैं एम करीम वाले बुक से, कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी वाला भी रहेगा। तो एनसीईआरटी वाला टॉपिक तो छोड़ना नहीं है, उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीज है, छोटा बड़ा सवाल करके जो आता है उसको भी करवाना है। तो आप मिलाते रहिएगा। 4 अंतर हो गया। 5वां अंतर में क्या है, बोला जाएगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है। अब थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। पीछे भी बताया गया था स्किप पॉइंट में। और कूलम्ब को किससे डिनोट किया जाता है, सी से। कूलम्ब होता है, एक अंतर यही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, मतलब किलोग्राम होता है, जिसको शॉर्ट में केजी लिखते हैं। अंतर भी हो गया। 5 अंतर हो गया ऐसे भी। अच्छा, आवेश भी चाल पर निर्भर नहीं करता है, यहां से लिखना पड़ेगा, यह चाल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। लेकिन द्रव्यमान में चाल पर निर्भर करता है। यहां से लिखना पड़ेगा, यह चाल पर निर्भर करता है। तो कम से कम 5 या 6 अंतर तो आप याद ही रख सकते हैं इसके बारे में। और क्या है बताया जाए, इतना अंतर बहुत हो गया, तो आप कम से कम इतना को देखिएगा। इसको मिटा दिया जाए। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ओके,
चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या था? आवेश और द्रव्यमान में अंतर, चार्ज और मास में डिफरेंस। ऐसे मात्रा के बारे में जानते हैं। आवेश का मात्रा कूलम होता है और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, केजी से डिनोट किया जाता है। अच्छा, कॉल आ जाएगा तो दिक्कत, मिटा दिया जाए, हो गया होगा। चलिए आगे है आवेश का गुण या विशेषता। आवेश का गुण या विशेषता। देखिए, आवेश के बारे में गुण पढ़ना है और जो गुण है इसी गुण में बताएंगे कि एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है, Q बराबर n, ये फॉर्मूला आता है, उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार इस फॉर्मूला को लाया जाएगा। इसमें बहुत सारा गुण है, उस गुण के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे हैं और जितने भी गुण हैं सारे गुण को बता दिया जाएगा। इसके लिखिएगा, इसके निम्नलिखित गुण हैं, इसके निम्नलिखित गुण हैं। बहुत सारा गुण है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, 10 तक, 11 तक, 8 तक। पहला गुण क्या है ना आवेश का? आवेश बोले तो चार्ज प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, शून्य भी होता है, चार्ज कभी बताया था अंतर में। अभी अंतर बताया आवेश और द्रव्यमान में जो अंतर था उसमें ऐसा बताया गया है। पहला गुण होता है कि समान आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण होता है। ये क्या चीज है सुनिएगा। समान आवेश बोले तो सेम चार्ज होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे सेम चार्ज बोले तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज है ना। जैसे में एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा भी है पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से देखना है कि इन दोनों के बीच में ना आकर्षण बल नहीं लगता, सॉरी विकर्षण लगता है। विकर्षण लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विकर्षण मतलब कि धक्का मारना है। प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को अपने से दूर धक्का मारेगा। मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज है, ये हमारा सेकेंड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को क्या करेगा? धक्का मारेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम जाति का है, समान आवेश है, सेम कैटेगरी का रहेगा तो एक दूसरे को धक्का मारेगा, यानी कि विकर्षण लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक ऐसा बल लगेगा जो पहला चार्ज बोलेगा कि हमारी तरफ नहीं रहो, हमसे दूर रहो। सेम चार्ज में ही होता है। इसका गुण है आवेश का कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है अदर वाले पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर फेंकना चाहिएगा। तो क्या करेगा कि पहला वाला चार्ज दूसरे पर बल लगा रहा है। अब बल लगा रहा है तो कौन सा बल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि आवेश है, आवेश में वैद्युत बल लगता है। अच्छा, अंतर में एक और छूटिएगा, उसको लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिएगा। 5 6 अंतर बता दिए थे, एक और अंतर लिख लीजिएगा क्या कि आवेश में वैद्युत बल लगता है और द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये अंतर लिख ही लीजिएगा जरूर। एक और अंतर में जो छोड़ चुके हैं, आवेश में वैद्युत बल लगता है और द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये भी एक अंतर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब सवाल है कि जो दूसरा चार्ज है, इस दूसरा चार्ज पे बल लग रहा है, तो जिस पर बल लगेगा उसको पैर में लिख देना। लेकिन इस दूसरा चार्ज पे लगा कौन रहा है? पहला वाला, तो पहला वाला को साइड में लिख देना है। और बल तो सदिश राशि होता है, लेकिन ये भी तो कहेगा, दूसरा चार्ज भी तो कहेगा पहला वाला को कि तो भी हमसे दूर जाओ, तो दूसरा चार्ज भी पहला चार्ज पे बल लगाएगा। सुनिए, अब ये जो बल है पहला चार्ज पर लग रहा है, फर्स्ट वाला पर लग रहा है, F1 लिखेंगे, लेकिन किसके द्वारा लगाया जा रहा है? 2 के द्वारा। यहां से क्या लिखा जाएगा?
F2। और वैसे भी दोनों बल सेम लगेगा कब, जब चार्ज सेम रहेगा तब। तो F12 बल तो सदिश राशि होता है, F12 और F21 एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन देखना यही है कि F21 उस डायरेक्शन में है और F12 इस डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन में जाने वाले को प्लस में और पीछे आने वाला को किस में लिया जाता है, माइनस में। कैसे? अरे x अक्ष y अक्ष के बारे में तो पता है, मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाते हैं तो प्लस में, बाएं तरफ जाते हैं तो माइनस में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एक लाइन और बढ़ा कर लिख सकते हैं कि F12 इक्वल टू, उधर प्लस एक माइनस उधर भेज दे रहे हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा, है ना। माइनस केवल यही शो करता है कि एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, नहीं एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो जब जब समान आवेश रहेगा उनके बीच विकर्षण होता है, विकर्षण बल लगता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ले रहे हैं, समान आवेश तो नेगेटिव चार्ज भी होता है। हम बोलेंगे बढ़िया नेगेटिव चार्ज लेना है, लेकिन दोनों सेम ही लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अभी जो पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा, यहां पे क्या है कि हम माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का मारेगा। कैसे धक्का मारेगा? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, तो माइनस वाला माइनस को धक्का मारेगा और ये माइनस वाला इसको भी क्या करेगा, धक्का मारेगा। अगर इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, यहाँ पर भी एक बल लग रहा है, यहाँ पर भी एक बल लग रहा है, लेकिन ये जो बल है 1 पर लग रहा है, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। ये जो बल है 2 पर लग रहा है, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो जिसके द्वारा बल लगेगा उसको साइड में, और जिस पर बल लगेगा उसको पैर में सटा के नजदीक में लिखना है, नहीं तो क्या हो गया, हमारा सेम चार्ज के बीच ऐसा होता है। पहला गुण ये था प्रॉपर्टीज। ओके, आते हैं नेक्स्ट। दूसरा गुण क्या है कि असमान आवेश रहेगा, मतलब एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अगर पहला माइनस में तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो इस स्थिति में दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, दूसरे को खींचता है, नहीं। तो दूसरा गुण क्या है हमारा, असमान आवेश के बीच, असमान आवेश के बीच आकर्षण कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, आकर्षण बल कार्य करता है। कैसे देखिएगा, असमान बोले तो दोनों समान नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। मतलब कि अगर एक प्लस चार्ज तो दूसरा क्या, माइनस चार्ज, है ना। इस पक्ष को मिलाइएगा तो होता क्या है कि दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, एक दूसरे को खींचेगा। कैसे खींचेगा कि प्लस वाला अगर इस चार्ज को फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो फर्स्ट वाला बोलेगा सेकंड वाला को तुम मेरी तरफ आओ। क्यों मेरी तरफ आओ? कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए। तो यहां पर जो बल लग रहा है 2 पर लग रहा है, लेकिन किसके द्वारा, 1 के द्वारा, F21 बोलेगा। माइनस चार्ज यही बोलेगा कि तू भी मेरी तरफ आ, तो माइनस चार्ज भी प्लस को अपनी ओर खींचेगा। बहुत से देखिए, माइनस चार्ज भी प्लस को अपनी ओर खींचेगा, तो यहां पर भी एक बल लग रहा है, लेकिन किस पर लग रहा है, 1 पर। किसके द्वारा, 2 के द्वारा। तो यहां पर देखा जाए तो F12 और F21 दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि अगर चार्ज सेम रहेगा तो बराबर होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। एक प्लस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, इधर आ रहा है, तो एक दूसरे का विपरीत है, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसको समझिएगा, है ना। तो अब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस चार्ज के बीच
या माइनस चार्ज के बीच विकर्षण बल लगेगा, लेकिन प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण बल कार्य करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। लेकिन अगर सवाल में दे दिया जाए कि प्लस और माइनस दोनों दे दिया जाए तो दोनों ध्यान दिया है, लेकिन वैसे नहीं करें। ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है और बीच में हमने नेगेटिव चार्ज को रख दिया है, तो इसको फोर्स को ड्रॉ कीजिए। फोर्स ड्रॉ करना है, किधर से किधर लगेगा। हम यहाँ पे बल्कि डॉट लाइन के द्वारा सभी अक्ष को मिला दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप फोर्स को ड्रॉ कीजिए, केवल फोर्स ड्रॉ करने के लिए बोला है। कैसे करेंगे, नेमिंग भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इस चार्ज का नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नाम है लिखिए। नाम कैसे लिखा जाएगा, हमारे चैनल का नाम है S A C, तो ये भी नाम लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें 3 चार्ज लिए हैं, 2 चार्ज को पॉजिटिव लिए हैं और 1 चार्ज को निगेटिव लिए हैं। फोर्स को केवल ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पर फोर्स को ड्रॉ किए हैं उसी प्रकार से वहां भी करना है। तो चलिए लगाइए, प्लस वाला इस माइनस को बोलेगा कि हमारी तरफ आओ, उसकी तरफ केरो साइन दर्शा देंगे। कौन सा बल लगाएगा, आकर्षण बल। लेकिन ये जो बल लग रहा है सी पर लग रहा है, किसके द्वारा, एस के द्वारा, FCS बोलेंगे। पहले इन दोनों के बीच झगड़ा खत्म कर रहे हैं। इन दोनों के बीच झगड़ा क्या है, ई चाहेगा कि माइनस वाला हमारी तरफ आ जाए, तो खींचना चाहेगा। अगर खींचना चाहेगा तो बल लगाएगा, सी पर बल लगाएगा। कौन लगा रहा है, एस, FCS हो गई। लेकिन माइनस भी झगड़ेगा, बोलेगा कि तू भी मेरी तरफ आओ। ये भी चाहेगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो माइनस वाला भी क्या करेगा, एक बल लगाएगा। लेकिन ई माइनस वाला चार्ज इस पर बल लगाएगा, किस पर, एस पर। को लगा कौन रहा है, सी, यहाँ से FSC बोलेंगे। केवल फोर्स को ड्रॉ करके दिखा देना है बस, और कुछ नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच झगड़ा तो खत्म हो गया। अब इन दोनों के बीच झगड़ा को देखते हैं। ये प्लस चार्ज माइनस वाला को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, मतलब कि बल लगाएगा। ये जो बल लग रहा है सी पर लग रहा है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। लेकिन माइनस भी कहेगा कि तू भी हमारी तरफ आ जा, आ जा। ये भी एक बल लगाएगा। लेकिन ये बल लग रहा है ए पर, किसके द्वारा, सी के द्वारा, FAC बोलेंगे। चलो, इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया खत्म। अब इन दोनों के बीच झगड़ा को देखते हैं कैसे सुलझाया जाए। तो डॉट लाइन के द्वारा इसको पहले अक्ष को मिलाइए। हाँ, यहाँ पे ये दोनों झगड़ा जो है ना, ये दोनों झगड़ा जो है ना, मिठास झगड़ा था। क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा था, खींच रहा था, अपनी ओर बुला रहा था, मिल रहा था। लेकिन इन दोनों के बीच झगड़ा जो होगा वो खटास झगड़ा होगा। एक दूसरे को दूर फेंकना चाहेगा। क्यों, प्लस चार्ज दोनों सेम चार्ज हो गया। सेम चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सन अगर लगेगा तो ई प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को बोलेगा कि ना ना ना, तो हमसे दूर भागो। ए पर लग रहा है बल, लेकिन लगा कौन रहा है, एस, FAS बोलेगा। अभी वो वैसे ही कहेगा, ये भी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तू भी हमसे क्या करो, दूर भागो। ये भी एक बल लगाएगा एस पर, लेकिन लगा कौन रहा है, FAS हो जाएगा। है तो ये हो गया। तो आप इस तरह से ना सारे बल को दर्शा सकते हैं। और बल को दर्शाने के लिए ही केवल कहा गया था 3 चार्ज लिया था, प्लस वाला, एक और प्लस, दूसरा क्या था, माइनस था। तब इस तरह से दर्शा सकते हैं। इसको नोट्स बनाइएगा। ओके, हो गया। चलिए, अगर आपको फोर्स ड्रॉ करने आ गया, दर्शाने आ गया, तो आप यहां से दर्शाइएगा। कौन कौन सा, ये वही चार्ज, फिर से एक प्लस है, यहाँ माइनस है। ओहो, सब पर फोर्स दर्शा दे, होमवर्क में इसको कर दीजिएगा। माइनस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, सबके अक्ष को बल्कि मिला दे रहे हैं और सारे फोर्स को ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए, है ना, जहां जहां अक्ष मिला हुआ है वहां तो फोर्स का खेल होगा। यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा, लेकिन यहां भी होगा। गौर से देखिए,
क्या इसको धक्का नहीं मारेगा क्या? अभी आया था ना 3 को लिए थे तुम, क्या इसको धक्का नहीं मारेगा क्या? समझा था तो आया था ना। तो यहाँ भी एक हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में बल लगाना है, इन दोनों के बल को ड्रॉ कर देना है ना। बाकी तो कॉर्नर वगैरह ड्रॉ तो कर ही दीजिएगा। नेमिंग करने का मन है तो कर सकते हैं। क्या SAC, SAC P कर दो। चलो होमवर्क में है, इसको सारे फोर्स को ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके चलते हैं, आते हैं, इसको छाप ली। अगर छाप लिया तो बोलिए नेक्स्ट। आते हैं दूसरा गुण पे, सॉरी 2 गुण हो गया, तीसरा गुण पे आते हैं। चलिए कुछ सवाल दे रहे हैं, बल्कि कुछ सवाल दे दिया जा रहा है और आपको नाम लिखना है कि कौन कौन सा बल होगा। इसको मिटा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, 2 गुण हो गया है, केवल पहचानना है निम्न बल को, निम्न बल को पहचाने, निम्न बल को पहचाने कि आकर्षण है या विकर्षण। निम्न बल को पहचाने कि आकर्षण है या विकर्षण। कौन कौन सा देखिएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज डॉट लाइन के द्वारा मिलाया गया है, ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है, ये सवाल भी छाप रहे हैं, यहाँ पर भी सवाल छापा जा रहा है, इधर भी आपको पहचानना है कि कौन कौन सा बल है। आकर्षण, कौन आकर्षण बल है और कौन विकर्षण बल है, बस इसी को दर्शाना है। ओके चलिए नेमिंग कर सकते हैं। अगर इसको 1 मानते हैं और इसको क्या 2 3 4 5 6। चलिए आपको पहचानना है कि F1 कौन सा बल है, आकर्षण बल है कि विकर्षण बल है। जो भी बल होगा उस बल का केवल नाम लिख देना है, सिंपल सवाल। ओके क्या तक है? 6 तक है। F6 हम पूछेंगे, चलिए कम से कम इसको बताइए F3 का आकर्षण है कि विकर्षण। बाकी घर पे बना लीजिएगा, ऐसा तो बनेगा खुद देख कर फिगर से देखना है और बता देना है कौन आकर्षण है या फिर विकर्षण है ना। F3 कहाँ पे लग रहा है? F3 यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे लगना मतलब कि प्लस और माइनस के बीच लगना, और हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है। तो F3 कौन सा बल हो गया? आकर्षण बल हो गया। आप ऐसे नाम लिख सकते हैं, सब में बस ऐसे ही करना है। चलिए बताइए F6 के बारे में बताइए। F6 कहाँ पे लग रहा है? प्लस और माइनस के बीच, तो प्लस माइनस के बीच लग रहा है तो कौन सा बल हो जाएगा? ये भी आकर्षण बल हो जाएगा। चलिए बताइए F2 के बारे में बताइए। F2 कौन सा बल है? F2 तो F2 लग किसके बीच में रहा है? F2 का डायरेक्शन है किधर? तो F2 का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, मतलब कि इस अक्ष पर लगा होगा, इस अक्ष पे लगा होगा। और ये इस अक्ष को देखा जाए तो प्लस और सॉरी माइनस और माइनस के बीच है, तो माइनस माइनस के बीच है तो मतलब सेम चार्ज है, और सेम चार्ज के बीच में आकर्षण बल ही विकर्षण बल लगता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? विकर्षण बल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा विकर्षण बल। इस तरह से आप सबको नाम लिख सकते हैं, आसान। इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट अगला गुण पे आते हैं, आवेश का संरक्षण। अगला गुण है हमारा आवेश का संरक्षण। चलिए हो गया आवेश का संरक्षण। ओके मिटा दे। 2 गुण हो गया, तीसरा गुण है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत
प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। समझना क्या है कि संरक्षण मतलब सुरक्षित रहना, बर्बाद नहीं होना, और है ना आगे किसका, आवेश का। इस सिद्धांत का संरक्षण होता क्या सुनिएगा। जैसे माना था कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जैसे यहाँ पे देखा जाए कोई एक कंडक्टर है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज -Q2 है, और तीसरा चार्ज क्या है Q3 है। और इसको हम लोग को इसको ना आपस में मिला दिए, आपस में अगर ऐसे मिला दिया जाए तो मिला देने के बाद अब मान लेते हैं कुछ परिवर्तन हुआ है, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो कुछ चेंजिंग हुआ, तो मान लेते हैं Q1 और Q2 और क्या बन गया हमारा Q3 बन गया, Q1 Q2 और क्या बन गया Q3 बन गया। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि आवेश का न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक चालक पदार्थ से दूसरे चालक पदार्थ में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कैसे, देखिएगा जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Q1 लिए, दूसरा लिए Q2, तीसरा के लिए Q3, और तीनों को लेकर के एक कंडक्टर लेकर के झुम 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 कर दिया, मतलब मिला दिया। तो मिला देने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या हुआ कि Q1 Q2 Q3 साइड से बन गया। तो मिलाने से पहले टोटल चार्ज क्या था हमारा, तो Q1 था और प्लस में माइनस में Q2 था, और तीसरा भी क्या था हमारा Q3 था। तो जितना इन तीनों चार्ज को जोड़ने पर आंसर आएगा उतना ही इन तीनों चार्ज को भी जोड़ने पर क्या होगा, आंसर हमारा आएगा। Q2 प्लस में क्या हो जाएगा Q3। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे अगर बात करेंगे, देखिएगा इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा, इस फिगर को ना इसको डिफिनेशन लिखवाने के बाद, सिद्धांत लिखवाने के बाद इस फिगर को आपको छापना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे इसमें कि कोई एक कंडक्टर है, इसमें यहाँ पे +2 कूलम चार्ज, -1 कूलम चार्ज, और यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, चार्ज। ठीक है, अब इसको पकड़ के झुम 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 कर दी, मतलब मिला दी। आपस में मिला देने के बाद ए इस टाइप से बन गया, यहाँ पे बन गया 3 कूलम, यहाँ पे बन गया 1 कूलम। अब सवाल है कि तीसरा नंबर पे कितना कूलम चार्ज होगा, कैसे होगा। तो क्या करते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत वहां पे लगाया जाता है कि झुम 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 करने से पहले यानी मिलाने से पहले टोटल चार्ज, तो पहला चार्ज हमारा 2 कूलम, दूसरा चार्ज हमारा -1 कूलम, और तीसरा चार्ज क्या है 3 कूलम। मिलाने के पहले और मिलाने के बाद टोटल चार्ज जो है सेम होना चाहिए, और तीसरा पता नहीं है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 में से 1 गया तो क्या बच गया, 4 कूलम बच गया। यहाँ तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 कूलम, प्लस में क्या बच गया x। अब यहाँ से x कैब में निकालेंगे तो 0 कूलम हो जाएगा, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा कि चार्ज को ना कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्षय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो आप जितने चार्ज को शुरू में लिए थे ना कंडक्टर में ना, उतने ही चार्ज ना अंत में भी रहेगा। तो शुरू में टोटल चार्ज कितना लिए थे, देखिए तो 10 2 5 एक नेगेटिव चार्ज था, तो टोटल 4 कूलम प्लस में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 और क्या हो गया 4 कूलम हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या, 0 बचेगा। अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए तो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद सारे के सारे चार्ज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी कंडक्टर से, किसी चालक से अगर आवेश को प्रवाहित किया जाए, भेजा जाए, तो जिससे भेजा जा रहा है उससे चार्ज की कमी होगा, लेकिन दूसरे कंडक्टर में वही चार्ज जा रहा है। अगर दूसरे कंडक्टर में वही चार्ज जा रहा है तो उस चार्ज को आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक चालक पदार्थ से दूसरे चालक पदार्थ में भेज रहे हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो इसको सिद्धांत लिखने के बाद ना दोनों फिगर आप छाप लीजिएगा। ओके, पहले सिद्धांत लिख दे रहे हैं, समझ गए। ओके, तो क्या होता है, तो ऐसे लिखेंगे इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार
आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक चालक से दूसरे चालक में, एक चालक से दूसरे चालक में भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ओके, बस यही था। अच्छा, इसका एग्जाम्पल वगैरह के बारे में समझना है तो आप दो एग्जाम्पल पीछे दे चुके हैं। इस सिद्धांत को लिखने के बाद उस दोनों फिगर को छापना पड़ेगा नोट्स में, है ना? ओके, चलिए, तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां तक हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल एक आप लेते हैं, यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में 3 कूलम चार्ज है प्लस में, और 2 कूलम भी है और -1 कूलम भी है। इसको आपस में मिला दिया गया है। मिलाने के बाद नया कंडक्टर में मान लेते हैं भेजा गया, इन सारे चार्ज को नया कंडक्टर में भेजा गया, और यहाँ पे +2 कूलम बच गया और 1 कूलम बच गया। और सवाल है कि और कितना कूलम यहाँ पे होगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो टोटल चार्ज को देखिए, तो टोटल चार्ज हमारा 3 कूलम, इधर है 2 कूलम और यहाँ पे है -1 कूलम। और बराबर में क्या देखेंगे, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद सारे चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को बराबर करना है, क्योंकि चार्ज को हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। जितना पहले से था उतना ही बाद में दूसरा कंडक्टर में रहेगा और दोनों सेम रहेगा। तो करेंगे क्या, तो यहाँ पे हमारा बच गया 2 कूलम, यहाँ बच गया 1 कूलम। यहाँ पता नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा, x मान सकते हैं। सोल्व करके देखिए तो 3 2 5 में से गया 4 कूलम इधर बच गया, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और क्या बच गया, 3 कूलम हो गया, और प्लस में क्या बच गया, x। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 प्लस में माइनस में जाएगा, यानी कि 4 माइनस में 3 बचेगा। सोल्व करेंगे तो x = 1 आ गया, यानी कि 1 कूलम चार्ज बचा। यहाँ से 1 कूलम चार्ज बचा। आप वैसे भी करके देख सकते हैं, इस पदार्थ में जितना चार्ज था, तो कितना चार्ज था, 3 2 5 में से गया 4, 4 कूलम चार्ज था, इधर भी चार्ज होना चाहिए ना, तो 2 1 3 हो गया, यहाँ पे एक ही बचा होगा, 2 1 3 और एक क्या हो गया, 4 कूलम, यानी कि एक वैसे भी आंसर आया था। किसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट, चलिए फिर है हमारा टॉपिक आवेश का क्वांटीकरण। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही तक रहेगा, इसको छाप लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट डे। तब तक आप नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए, मिलाते रहिए, और इस नोट्स को कहीं से भी आप मिला सकते हैं, किसी भी बुक से जहाँ पे बिहार बोर्ड लेवल का तैयारी चलता हो, उससे एकदम कम नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा टॉपिक बताने के लिए एम करेक्ट का भी बुक है। अगर माने तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत पकड़ है तो अरिहंत DC पांडे का बुक खरीद करके पढ़ सकते हैं, और उससे सारा टॉपिक मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। कुछ सवाल भी
प्रिंसिपल भी है ना, एसक्यू पॉइंट वगैरह भी है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का हमारा वीडियो देखते हैं।